नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे और जो इसमें फार्मूले दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्यों, देखिए जो चैप्टर नंबर 6 है इस पे आपको थ्योरिकल सवाल है, इस पे आपको थ्योरिकल सवाल नहीं है, सूत्र से सवाल को हल करना है। तो हम लोग आज की इस क्लास में जितने भी इसमें थ्योरी और फार्मूले दिए गए हैं हम लोग सबको देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो साथी चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट और आगाज करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए आज की इस क्लास में हमको पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या है? वर्क पावर एंड एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग डालेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए आज की हम लोग की जो पहली हेडिंग है कार्य, मतलब कार्य किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्य होता क्या है इसकी फार्मूला को लिखेंगे। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है, पहले आप लोग समझेंगे उसके बाद फिर नोट करे चलेंगे। ठीक है ना। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। क्या है? होता है, उसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कार्य कहते हैं या वर्क कहते हैं। तो वर्क क्या है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्या है? बल की गुणा में विस्थापन, या इसका एक फार्मूला होता है W। क्या है? W बराबर F गुणे यस। क्या है? W बराबर F गुणे यस। ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है? ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए जब आपका फार्मूला होता है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कोण बनाया गया है, देखिए ये कोण आपका F है, ये V है और ये आपका A है। ठीक है ना। ये आपका थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है और ये इसकी दूरी कितना है? यस है। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसकी दूरी क्या है? F है। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले आप लोग यहाँ से इसकी थ्योरी लिखिए। वह क्या है? कार्य किसे कहते हैं? दाঁড়িए, कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? गुणनफल बराबर होते हैं, इसे वर्क कहते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग इसको नोट करेंगे। इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कार्य बराबर, क्या नोट करेंगे? कार्य बराबर, आप लोग नोट करेंगे कार्य बराबर बल गुणे क्या है? बल गुणे बल की क्या है? बल की दिशा विस्थापन। क्या है? बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। या आपको इस फार्मूले को अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए W बराबर F गुणे यस। क्या है? F गुणे यस। ये क्या है? W बराबर F गुणे यस, ये कार्य है। F क्या है? बल है। क्या है? यस क्या है? विस्थापन है। क्या है? यस क्या है? विस्थापन है। तो आपको क्या करेंगे? इस फार्मूले पर भी आप क्या लगाएंगे? आप इस फार्मूले पर भी लगाएंगे क्वेश्चन और आंसर को। क्या करेंगे? क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इतना तो अब इसका फिगर बनाइएगा इस तरह का। जो आपको एक फिगर बनाया गया है इस तरह का आप लोग क्या करिएगा? फिगर बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए फिगर आप लोग बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आप लोग नीचे से समझेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अब यहाँ पे समझने की पारी है। आप लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए कहा है यदि बल F लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर उसके थीटा कोण बनती हुई यस दूरी तय करती है तब क्या होगा? देखिए अब इसमें कहा गया है, ये जो आपको बोला गया है ध्यान देंगे, कहा है यदि बल जो F है
ये जो एफ दिया गया है बल लगने पर वस्तु बल की दिशा में चलकर क्या है, इसी दिशा में क्या है, इसी दिशा में चलकर थीटा कोण बनाती है। जो थीटा कोण दिया गया है, कोण बनाती हुई यस दूरी, मतलब ये दूरी तय करती है। क्या करती है, ये दूरी तय करती है। तब इसमें क्या करेंगे, तब आपको क्या करेंगे, W बराबर एफ इंटू यस कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। इसको भी आप लोग लिखेंगे, तो ये नोट करिए, W बराबर एफ इंटू क्या है, एफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा। क्या है, यस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब आगे से आप लोग क्या नोट करेंगे, लिखेंगे यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो W बराबर 0। अगर देखिए, अगर आपका थीटा बराबर 90 अंश होता हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात यह विस्थापन बल के लंबवत दिशा में हो। क्या है, लंबवत दिशा में हो तो कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है, कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है, कोई कार्य नहीं होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्या है, जो विस्थापन है बल की दिशा में होता है तब थीटा बराबर 0 अंश और कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर 0 अंश बराबर 1। तो अतः W बराबर एफ इंटू यस, ये भी आपका एक तरह का फार्मूला है। क्या है, ये भी आपका क्या है, एक तरह का क्या है, फार्मूला है। इसको भी आप करेंगे एफ बराबर W बराबर एफ इंटू यस। क्या करेंगे, W बराबर एफ इंटू यस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बोला है, ये तो आपका हो गया, ठीक है ना, ये तो आपका एफ इंटू यस हो गया। तो अब अतः में क्या करेंगे, अब आप ध्यान दें, देखिए अब लिखेंगे आप, इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में कार्य अधिकतम होता है। क्या, जो ये स्थिति दी गई है इसमें कार्य क्या आपका अधिक होता है। और जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो थीटा बराबर 180 होता है। क्या है, थीटा बराबर कितना होता है, 100। अगर देखिए, अगर बल विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में होता है तो क्या थीटा का मान कितना होता है, 180 होता है। अब आप लोग समझ लेंगे, अगर विपरीत दिशा में हो या उल्टा होगा तो आप क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 180 लगाएंगे। तो देखिए कॉस थीटा 180 बराबर -1 होता है। क्या है, कॉस थीटा 180 बराबर कॉस 180 अंश बराबर -1। W बराबर क्या है, W बराबर क्या होगा, चलिए W बराबर ये आपका माइनस में होगा। क्या होगा, W बराबर क्या है, अगर आपकी विपरीत दिशा में है तो आप यही फार्मूला सेम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसी फार्मूले को सेम लगाएंगे। अगर देखिए इसमें आपको लंबवत दिशा बोला है तो आप क्या करेंगे, W बराबर एफ इंटू एस लगाएंगे। और यही फार्मूला अगर आपको विपरीत उल्टा दिशा में पूछेगा तो W बराबर -एफ इंटू एस लगाएंगे। ठीक है ना, तो आपको इस देखिए एक दो फार्मूले हैं। अब आपको मान लीजिए ये 2 सवाल पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि बताइए किसी विस्थापन बल की लंबवत दिशा में क्या होगा, कार्य क्या होता है। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप W बराबर एफ इंटू एस लगाएंगे। और पूछ लेगा कोई बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उसकी विपरीत मतलब उसके विपरीत दिशा है तो थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, आप थीटा बराबर माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे, माइनस, तो कहेंगे W बराबर माइनस एफ इंटू एस। ठीक है ना, क्या करेंगे, तब लिखेंगे इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जो कार्य होता है वो माइनस में होता है। क्या होता है, वो माइनस में होता है। क्या होता है, वो कार्य क्या होता है, माइनस में होता है। शारीरिक अब में थीटा पर कार्य निर्भर कुछ स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक ना, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ शारीरिक दिया हूँ, इसमें आपको जो थीटा है दर्शाए गए हैं। तो आप लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने। देखिए अब आपको 3 कॉलम लगाएंगे, स्थिति लिखेंगे, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण लिखेंगे और W क्या लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। ठीक है ना, ये तो आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। तो आप नंबर 1 में डालेंगे जब यफ तथा यस क्या है, जब यफ तथा यस की दिशा समान हो। क्या है, यफ और यस की जो दिशा होती है समान हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। अब आप ध्यान देंगे, अगर आपको क्या है जूल एफ क्या है आप बताएंगे, जब यफ तथा यस की दिशा समान होंगी, मान लीजिए बल और विस्थापन क्या है,
ये आपका बल है, ये आपका विस्थापन है। अगर हमारी जो दोनों की दिशा क्या होंगी, समान होंगी, तो आप थीटा बराबर क्या करेंगे, 0 अंश रखेंगे। क्या करेंगे, 0 अंश रखेंगे। और कार किया गया, कार का कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो आप लगाएंगे डब्लू बराबर एफ एस कॉस 0। क्या है, कॉस 0 बराबर एफ, डब्लू बराबर एफ एस कॉस 0 बराबर प्लस एफ धनात्मक कार्य। क्या है, धनात्मक कार्य। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें हेडिंग दिया गया है, जब एफ तथा यस परस्पर विपरीत दिशा में दोनों, मान लीजिए अगर मान लीजिए एफ है और ये यस है, ठीक ना। अगर ये दोनों विपरीत मतलब उल्टा हो, दोनों अगर उल्टा हो तो क्या करेंगे, आप थीटा बराबर क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 लगाएंगे। क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 लगाएंगे। इसको समझेंगे, देखिए आप अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सारे फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आगे आप देखेंगे, अब आगे आप देखेंगे कि W बराबर यहाँ पे जब 180 करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W बराबर एफ, क्या है, एफ एस कॉस थीटा 180। यहाँ पे आपने 0 लगाया, यहाँ पे 100, वही सेम लगाएंगे, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा 180 लगाएंगे। ठीक है। और यही में अगर देखिए ये क्या होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है। ये जो मान आपका जो कार रहेगा ये आपका माइनस में आया, क्या होगा, माइनस एफ एस आएगा। ठीक है ना, क्या है, एफ एस आएगा। ये तो आपको समझ में आ गई। तो अब आगे आप क्या करेंगे, तीसरा दिया गया है, जब एफ तथा यस के बीच का कोण 90 अंश हो। अब देखिए इसमें कहा है, जब एफ तथा यस, ये मान लीजिए एफ है और ये यस है, इसके बीच का जो कोण है ये कितना है, 90 अंश है। क्या है, ये जो बीच का कोण है ये 90 अंश हो, तो आप थीटा बराबर क्या करेंगे, 90 रखेंगे और रखेंगे डब्लू बराबर एफ इंटू, डब्लू बराबर एफ एस कॉस 90। क्या है, कॉस 90 बराबर क्या करेंगे, 0 का 0 शून्य, क्या होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। अभी आपको इसको नोट कर लेंगे, अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार कर लेंगे। अगर इसको नहीं नोट कर पाते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स दिए गए हैं, नोट पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे। ठीक है ना। देखिए नोट पॉइंट में बोला क्या गया है, यह कार डब्लू, क्या है, ये जो कार है डब्लू और बल जो है एफ द्वारा विस्थापन यस के दौरान क्या है, संपादित हो रहा है। क्या है, संपादित हो रहा है। अभी मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पर कार जो डब्लू है और जो बल एफ है और द्वारा जो विस्थापन यस के दौरान संपादित क्या हो रहा है, संपादित हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कार्य के मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको जानते हैं। देखिए आपके इस पे क्वेश्चन बनेंगे, ये दो आपको दिए गए हैं, दोनों पे कई क्वेश्चन बनेंगे, नहीं 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखिए कार एक अदिश राशि है, इसके मात्रक निम्न प्रकार के हैं। अगर आपके लिए क्वेश्चन बन गया, आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया, कार एक क्या है, तो कहेंगे सर कार एक अदिश राशि है। पूछ लिया कार कौन सी राशि है, तो आप क्या बताएंगे, जब आपको पता रहेगा तो बताएंगे ना, तो लिखेगा कार एक अदिश राशि है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक यमकीय पद्धति में। देखिए अब अगर आपका कार्य का मात्रक यमकीय पद्धति में पूछेगा तो आप बताएंगे न्यूटन मीटर अथवा जूल। अगर यमकीय पद्धति में पूछेगा तो क्या बताएंगे, न्यूटन मीटर अथवा जूल। अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो कहेंगे डाइन सेंटीमीटर या अर्घ, क्या कहेंगे, या अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। अगर आपसे पूछ ले 1 अर्घ बराबर 1 जूल बराबर कितना होता है, तो क्या बताएंगे। देखिए आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपका एक क्वेश्चन बनेगा कार कौन सी राशि है, तो ये कहेंगे सर कार अदिश राशि है। पूछ लिया कार्य का यमकीय पद्धति क्या है, क्या है, कार्य का यमकीय पद्धति मात्रक, यमकीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। क्या है, न्यूटन अथवा जूल होता है। अगर ये सीजीएस में पूछ देगा कि आप सीजीएस पद्धति में बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक डाइन सेंटीमीटर या अर्घ। अगर पूछ लेगा 1 अर्घ या 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1
जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो टोटल आपको इसमें 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इतने में आपको कितना बनेगा, 4 या 5 क्वेश्चन बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिखिए। चलिए लिखिए, कार्य का मात्रक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ वर्क बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए, कार्य एक अदिश राशि है, इसके मात्रक निम्न है। क्या है, इसके मात्रक निम्न है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर जूल होता है। क्या है, न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। और सीडीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, एक अर्ग बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको आप लोग मेरे साथी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट करिए। ये तो आपका नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वृत्ताकार गति का कार्य, ठीक है ना। वृत्ताकार गति का कार्य वर्क इन कैलकुलर क्या है, मोटी, ठीक है ना। तो मोटी, ठीक है ना। देखिए वृत्ताकार गति के कार्य वर्क ऑफ कैलकुलर मोटी, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए आपको इसको नोट नहीं करेंगे, समझेंगे, सिर्फ आपकी समझने की चीज़ है। जो नोट करने की चीज़ मैं आपको बता दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कहा है, जब कोई वस्तु क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की दिशा होती है। क्या होती है, देखिए अब ये कहा गया है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है, अनुदिश होती है, जो बल की दिशा के लंबवत होती है। अतः इस प्रकार के गति को कोई कार्य नहीं होता है। ये सिर्फ आपको समझने की चीज़ है, इसको आप कोई लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया सामर्थ्य, जिसे आप पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप पावर कहते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है ना। इसको आप लिखेंगे, इस पे आपके फार्मूले दिए गए हैं, इस पे आपके सवाल लगेंगे, ठीक है ना। और इस पे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। देखिए आपको पूरा सामर्थ्य किसे कहते हैं, किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो आप कहेंगे किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य की शक्ति या सामर्थ्य को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने की दर, क्या है, अर्थात कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अगर मान लो कोई कार्य कर रहा है, उसके दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं। W कार्य करने लगा समय T सेकेंड होता है, ठीक ना। अब आपको सामर्थ्य किसे प्रदर्शित करते हैं, अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी P दिख जाएगा तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये सामर्थ्य है। क्या है, ये सामर्थ्य है, ठीक है ना। सामर्थ्य ये क्या है, सामर्थ्य है, ठीक है। अब W कार्य करने में लगा समय T होता है। अब W कार्य करने में समय T होता है। देखिए अब आपका यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, ठीक ना। सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य बटे समय, क्या है, सामर्थ्य बराबर क्या है, P बराबर W बटे T। क्या है, P बराबर W बटे T। P क्या है, P आपका सामर्थ्य है और W क्या है, किया गया ये कार्य है, और T क्या है, T आपका क्या है, समय है। क्या है, T आपका समय है। तो आप क्या लिखेंगे, P बराबर W बटे T। क्या है, P बराबर W बटे T। अगर आपसे पूछ देगा कि कार्य दिया है और समय दिया है, और आपसे पूछ लिया कि सामर्थ्य P का मान बताइए, तो ये क्या करेंगे, आप W बटे T का सूत्र लगाएंगे, आप आंसर लाएंगे। या इसके बराबर क्या करेंगे, F इंटू एस बटे अफान में T। क्या करेंगे, ये भी आपका एक का फार्मूला है। और आप क्या करेंगे, F इंटू वी। क्या है, F इंटू वी। क्या करेंगे, F इंटू वी, ठीक है ना। F इंटू वी करेंगे, और यहाँ पे V बराबर यस बटे T। क्या है, यस विस्थापन बटे T, ठीक है ना। ये भी आपको लगाएंगे, ठीक है ना। इसको भी इस तरह का विस्थापन दे दिया जाए, अगर आपको विस्थापन दिया, V वेग का मान पूछ दे, V का मान अगर आपसे पूछ दे, तो आप क्या करेंगे। देखिए अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको
पूछा कि विस्थापन निकालिए, क्या है, यस का मान निकालिए, वी का मान दे दिया, टी का मान दे दिया गया, एफ का मान दे दिया गया, डब्लू का मान दे दिया, पी का मान दे दिया गया। तो आप क्या करें, सारे मान को पुट करके इसी पे निकालेंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जहाँ यस विस्थापन और वी वेग है, अभी मैं आपको बोला हूँ ये जो वी है आपका वेग है, और जो यहाँ पे यस दिया गया है क्या है, विस्थापन है। स्पष्ट शक्ति एक दिशा क्या है, स्पष्ट शक्ति एक अदिश राशि है। अगर आपसे पूछ दे शक्ति कौन सा राशि है, तो कहेंगे सर अस्पष्टता शक्ति एक अदिश राशि है। क्या है, आपसे पूछ दे अस्पष्टता क्या है, अस्पष्ट शक्ति कौन सी राशि है, तो कहेंगे सब एक अदिश राशि है। क्या कहेंगे, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखेंगे, इसका मात्र जूल बटे सेकेंड होता है। क्या है, जो सामर्थ्य, अगर पूछ लिया सामर्थ्य का मात्रक बताइए, तो आप कहेंगे सामर्थ्य का मात्रक जूल बटे सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वाट भी कहते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया, क्या बना, ये क्वेश्चन और बड़ा कि विस्थापन का मात्रक बताइए, तो आप कहेंगे सर विस्थापन का मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड, और जिसे हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वाट भी कहते हैं। एक वाट बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर एक वाट बराबर एक जूल बटे सेकेंड होता है। क्या होता है, एक जूल बटे सेकेंड होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सामर्थ्य के अन्य, क्या है, सामर्थ्य के अन्य यूनिट, क्या है, अदर यूनिट ऑफ पावर। क्या है, अदर यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो देखिए आपको क्या होता है, 1 किलोवाट, क्या है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 1 किलो छूट गया है। 1 किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 10 पे पावर 3 मेगावाट। क्या है, 10 पे पावर 3 मेगावाट, ये आपका क्या है, मेगावाट है। क्या है, सॉरी, यहाँ पे 10 पे पावर 3 वाट, और एक क्या है, 1 मेगावाट। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। ये आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ से देखिए आप छूटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप 1 किलोवाट। क्या है, देखिए 1 किलोवाट बराबर 10 पे पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर क्या है, 1 मेगावाट बराबर 10 पे पावर कितना है, 10 पे पावर 6 वाट। क्या है, 10 पे पावर 6 वाट। क्या है, अथवा या तथा, यहाँ पे आपको एक अवश्य शक्ति रहेगा। क्या रहेगा, एक अवश्य शक्ति बराबर, एक अवश्य शक्ति पीएच बराबर, कि अगर आपसे HP पूछ दे, HP का मान बताइए, मतलब एक अवश्य शक्ति बताइए, तो कहेंगे 746 वाट। क्या है, 746 वाट। क्या होगा, 746 वाट होगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, आगे का किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। क्या है, अगर आपसे पूछ दे कि 1 किलोवाट घंटा में बताइए, तो आप कहेंगे 1 किलोवाट, एक किलोवाट गुणे 1 घंटा। क्या करेंगे, कहेंगे 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, ठीक है ना। क्या है, 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड। क्या है, 3600 सेकेंड। यहाँ पे 1000 जूल सेकेंड बराबर क्या है, 3600 सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे 3.6 गुणे 10 पे पावर क्या है, 10 पे पावर 6 जूल। क्या होता है, 6 जूल होता है। वाट घंटा बराबर 3600 जूल, या क्या है, ऊर्जा का, क्या है, ऊर्जा का। तो आप इसमें समझेंगे, आपकी बस एक जानकारी के लिए होना चाहिए कि 1 किलोवाट गुणे आधा 1 घंटा, और 1000 वाट बराबर 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड, और 1000 जूल बटे सेकेंड बराबर क्या, 3600 सेकेंड बराबर 3.6, 10 पे पावर 6 जूल होता है। इसको आप लोग रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग जानकारी में रखेंगे, ठीक है ना। ये आपके जानने की चीज़ है, ठीक है, इसको आप लोग जानने के लिए रखेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है ना। लिखिए, हेडिंग डालिए, ऊर्जा, एनर्जी इंग्लिश में, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं।
अगर मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, मेरे पास अगर शक्ति रहेगा तभी तो मैं आप कार्य कर पाऊंगा। तो वही है, कार्य करने की क्षमता को, मान लीजिए कोई वजन चीज उठाना है तो ये कोई कार्य है तो है ना, वो जगह मेरे पास शक्ति नहीं रहेगा तो हम कार्य को कैसे कर पाएंगे। तो किसी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके समझ लेंगे। अब देखिए, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है, क्या है, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है, इसकी माप उसके कार्य की क्षमता के, क्या है, इसकी माप उसके कार्य की क्षमता के पदों में होती है, क्या है, पदों में होती है। अतः यह स्पष्ट है, क्या है, यह स्पष्ट है कि ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। देखिए, अब आपका ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तो आप बताएंगे क्या है, अगर पूछ ले ऊर्जा का मात्रक बताएंगे तो कहेंगे न्यूटन मीटर सेकंड अथवा जूल होता है। क्या है, एमकेएस पद्धति में पूछेगा, उसी पद्धति में पूछेगा तो वही बताएंगे, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है ना। कार्य की भांत ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, क्या है, जो कार्य के भांत अगर पूछ ले ऊर्जा कौन सी राशि है तो आप कहेंगे सर ऊर्जा एक मेरी अदिश राशि है। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, देखिए पूछ ले कार्य कौन सा राशि, सॉरी ऊर्जा कौन सा राशि है, तो आप कहेंगे सर ऊर्जा जो मेरा है एक अदिश राशि है। यह क्या है, अग्रलिखित प्रकार से होती है, क्या है, ये अग्रलिखित प्रकार से होती है। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए गति ऊर्जा, कंडेंसेशन एनर्जी, क्या है, ठीक है, कंडेंसेशन एनर्जी, इसमें आप जानेंगे, इस पे भी आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ठीक है ना। देखिए, किसी वस्तु में उसकी, क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, क्या है, जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु गति v हो तो उसमें गतिज ऊर्जा k, क्या है, के ई बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर, क्या है, यम वी स्क्वायर, क्या होगा, यम वी स्क्वायर होगा, क्या होगा, यम वी स्क्वायर होगा। तो इसको आप भी लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट सूत्र डाल के। अब देखिए गतिज ऊर्जा, कंडेंसेशन एनर्जी, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु में उस गति के कारण उत्पन्न उस, क्या है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु की, क्या है, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज v हो तो उसमें गतिज ऊर्जा के ई बराबर, क्या है, के ई बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर, क्या है, यम वी स्क्वायर। सिर्फ आपकी जानने की चीज़ है, इसको आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें कहा है स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं, पेंटरल एनर्जी, पेंटरल एनर्जी। ठीक है ना, इसको आप देखेंगे, इस पे आप क्या करेंगे, वस्तु में उस स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, क्या है, उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक ना। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर है, क्या है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा एफ ई बराबर एम जी, क्या है, वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, क्या है, वस्तु का भार गुणे ऊंचाई। तो आप इस फार्मूले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस फार्मूले को सिर्फ आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए इसको आप लोग फटाफट। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें दिया गया है द्रव्यमान ऊर्जा, मॉस एनर्जी। ठीक है ना, मॉस एनर्जी किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसे आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना। प्रत्येक पदार्थ में, क्या है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, क्या है, उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी पदार्थ में यम द्रव्यमान की क्षमता हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा एम ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्या है, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, एम सी स्क्वायर होगा। तो आपका एक तरह का क्या है, ये आप एक तरह का क्या है, फार्मूला है। इसको लिखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा डाल के लिखेंगे इसका फार्मूला, सिर्फ फार्मूले को लिखेंगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसे आइनिस्ट का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे आइनिस्ट का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान गुणे कितना है, 1 ग्राम द्रव्यमान गुणे 10 पे पावर 13 जूल ऊर्जा के तुल्य है, क्या है,
कितने ऊर्जा का तुल्य है, 9 गुणे 10 पे पावर 13 ऊर्जा का क्या है, तुल्य है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ये कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के कुछ छोटे छोटे क्या हैं, ऊर्जाएं हैं। तो इसको सिर्फ आप जानेंगे, ये आपके जानने के लिए चीज़ है, ठीक ना। इसको आप नोट भी करते हुए चलेंगे, बस एक एक लाइन का है, ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो लाइन का है, बस इसको आप लोग जानेंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग नंबर 1 हेडिंग डालेंगे ऊर्जा के कुछ अन्य प्रकार। ऊर्जा कुछ अन्य प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है ना। अब लिखिए यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य करने हेतु आवश्यक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। सिर्फ आप इसको नोट करेंगे, आप इसको नोट करेंगे और आप इसको ध्यान में बस अपने माइंड में रखे रहेंगे। जब आपको क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे यांत्रिक ऊर्जा तो कहेंगे सर यांत्रिक कार्य करने हेतु आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक ना। अब दूसरा है धवन ऊर्जा। क्या है, धवन ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है उसे धवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, धवन ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे, देखिए क्वेश्चन बनेगा धवन ऊर्जा का आभास हम कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे कि धवन ऊर्जा का आभास सुनने का आभास होता है तो धवन ऊर्जा होता है, ठीक ना। प्रकाश ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हम स्पष्ट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। चलिए नोट करिए, प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट मतलब साफ तरीके से दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। ऊष्मी ऊर्जा, क्या है, ऊष्मी ऊर्जा, इसके कारण हमें किसी वस्तु में गर्म होने का आभास होता है। क्या होता है, गर्म होने का आभास होता है, तो क्या होता है, ऊष्मी ऊर्जा है। अगर आपसे पूछ ले ऊष्मी ऊर्जा में हमें किस चीज़ का आभास होता है या ऊष्मी ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ऊष्मी ऊर्जा में हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है तो ऊष्मी ऊर्जा होता है, ठीक ना। अब विद्युतीय ऊर्जा, क्या है, विद्युतीय ऊर्जा, देखिए आप हेडिंग डालेंगे विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत धारा द्वारा संचालित ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा संचालित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। इसे पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, तेज गति से बहती वायु, क्या है, तेज गति से बहती वायु में गति ऊर्जा होती है। क्या गति ऊर्जा होती है, वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, यही पवन ऊर्जा कहलाती है। इसको आप लोग बस समझ लेंगे, इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको समझ लेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसको अभी मैं इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, सिर्फ इसको देख देख के नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैव ऊर्जा, गोबर गैस अथवा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहते हैं। अब पूछ ले जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, कहेंगे गोबर अथवा क्या है, गोबर गैस अथवा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा को जैव भार ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा है इससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इससे क्या अगर पूछ लेगा जैव ऊर्जा से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, देखिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इन बोला मैंने आपको बस क्वेश्चन ध्यान देना है। पूछ लेगा कि आपसे जैव ऊर्जा से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे सर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर से प्राप्त क्या है, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, ठीक ना। ऊर्जा जल, क्या है, ऊर्जा जल, बहते जल से क्या है, बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जल ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको आप सिर्फ जानेंगे और समझेंगे, इसको सुनकर और अपने माइंड में सेट करेंगे, बस आपको क्वेश्चन लगाएंगे तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इससे इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट कुछ इम्पॉर्टेंट तत्व पढ़े हैं जो आपको वहाँ पे काम प्रश्न में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही तो नष्ट की जा सकती है।
जो ये ऊर्जा होती है हम लोग ना तो उत्पन्न करते हैं ना तो इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल एक दूसरे से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। जो ऊर्जा होता है एक दूसरे रूप में क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है। क्या है, रूपांतरित होता रहता है। क्या होता है, होता रहता है। ठीक है ना, क्या होता है, होता रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम है। ठीक है ना। अब देखेंगे आप क्या कहेंगे, जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ती है और जब कोई स्थिति ऊर्जा घटती है, क्या है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। परंतु स्थिति तथा सॉरी परंतु गति तथा स्थिति ऊर्जाओं का योग आदि से अंत तक स्थिर रहता है। पृथ्वी पर टकराने पर उसकी कुल ऊर्जा उष्मा ध्वन तथा क्या है, उष्माओं में बदल जाती है। इसे विभिन्न क्या है, इसको छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे आप लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, ये राशियाँ हैं, ये इकाइयाँ हैं और ये क्या है, गति समीकरण है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता है कार्य की इकाई एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। क्या होता है, एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर या जूल है। इसका है गति समीकरण। ये समीकरण अगर आप समीकरण का सूत्र लगाएंगे तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या लगाएंगे, एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा है शक्ति P। शक्ति को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसका एसआई इकाई क्या होता है, इसका एसआई इकाई होता है जूल सेकेंड। क्या है, जूल सेकेंड या वाट। क्या है, जूल सेकेंड या वाट होता है। इसका गणितीय समीकरण होता है P बराबर एफ ई कॉस थीटा। क्या है, एफ ई कॉस थीटा। इसे आप लोग नोट करेंगे। ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे तब इन सारी चीज़ को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब दूसरा है ऊर्जा कुल। क्या है, ऊर्जा कुल। ऊर्जा का स्थायी इकाई क्या है, जूल है। जूल है। स्थिति ऊर्जा U बराबर mg। देखिए ये स्थिति अगर आपसे पूछ लिया इसका समीकरण में स्थिति ऊर्जा बताइए तो U बराबर क्या लगाएंगे, mg लगाएंगे। क्या लगाएंगे, mg लगाएंगे। और गतिज ऊर्जा पूछ दिया तो K बराबर 1/mv स्क्वायर लगाएंगे। क्या कराएंगे, 1 बराबर mv स्क्वायर लगाएंगे। तो ये दोनों आपके फार्मूले हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, इसको अलग से भी नोट कर लेंगे और इसे हेडिंग बना के भी नोट कर लेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट तत्व है, इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे। आपको इसको याद रखना, इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए इसमें कहा है, इसको आप लोग नोट करिएगा। इसमें कहा है कार बल तथा विस्थापन। क्या है, कार बल तथा विस्थापन का गुणनफल है। क्या है, अदिश गुणनफल है। क्या है, प्रमाणित यह अदिश राशि है। क्या है, यह अदिश राशि है। कार धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जो इसका कार होगा ये तो कभी धनात्मक हो सकता है और या ऋणात्मक होता है। इसकी इकाई सीजियस में मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है, जो इसका इकाई होता है सीजियस में क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ है, जहाँ 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। अभी मैं आपको ऊपर इस चीज़ को मैंने बताया है, तो ये आपको पता है, इस चीज़ की जानकारी है, तो इसे मत लिखेंगे, इसे आप लिखे हैं। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, यदि T समय में W कार्य संपादित हो तो शक्ति क्या है, तो शक्ति P बराबर W/T। क्या है, P बराबर W/T। इसको आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है ना। अब अगला हेडिंग है, दूसरा पॉइंट है ऊर्जा के दो मुख्य प्रकार क्रमशः स्थिति और गतिज ऊर्जा हैं। क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, एक स्थितिज ऊर्जा है, एक क्या है, गतिज ऊर्जा है। द्रव्यमान यम को पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। सिर्फ इसको आप जानेंगे, इसे आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब अगला है शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक तथा एक आवश्यक शक्ति। ठीक है ना, एक आवश्यक शक्ति बराबर, अगर आपसे पूछ दे
एक आवत शक्ति बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे एक आवत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है ना, ये तो आपको ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है ना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य करने की गति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक ही क्लास में आज चैप्टर नंबर 6 को जितनी भी थ्योरी थी हम लोग पढ़ चुके हैं। जितनी भी थ्योरी थी हम लोग साथियों पढ़ चुके हैं। और हम लोग अब अगले क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग इसमें आपको तक 58 क्वेश्चन है। तो आपको इसमें हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को हम लगाएंगे और हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। आपको कल से स्टार्ट हो रहा है इसके क्वेश्चन को, और आप लोग डेली क्लास में आइए और आपको क्लास का एंजॉय लीजिए। और देखिए, अब आपका इंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, और आपके एक से आपको पता है कि जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिए। ठीक है ना, तो अगर आप तैयारी करना फ्री चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतने ही। तो स्टूडेंट, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत ज्वाइन जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको कोई जानकारी या कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी या डाउट को दूर कर सकते हैं। 63062445 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नंबर है? 63062445 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, बस आज की इस क्लास में इतने ही। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।